छायाड़ नमोलुई सब सावन चत्तारि मंगल अरिहंता मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल केवली पंडित धम्मो मंगल चत्तारि अरिहंतालु सिद्धालु साहुलु केवली पंडित धम्मोलु चत्तारि शरणं पकोक्तं हरिहंते शरणं पकोक्तं सिद्धे शरणं पकोक्तं साहु शरणं पकोक्तं केवली पंडित धम्मं शरणं पकोक्तं। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान जिन शासन नायक महावीर स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की आचार्य यादव सागर जी महाराज समस्त आचार्य हृदय को भिगो देने वाला, भावनाओं से भर देने वाला वाक्य लिखा है। जिन वाणी माँ की पुकार मुझे संभाल कर रखिए, नहीं तो फट जाऊंगी और मेरी सभ्यता टुकड़ों में बट जाएगी। जब भी जीवन में सुख आता है, आनंद आता है, तृप्ति मिलती है, या एक शब्द कहें, जीवन सार्थक लगने लगता है कि हम ठीक से जी रहे हैं, तब समय का सदुपयोग होता है। तो जब जीवन में दुख आए, तनाव हो, अंतरात्मा ऐसा कहे कि निरर्थक जीवन निकल रहा है, समय का दुरुपयोग होता है। दौलत राम जी ने भी ये बात कही है कि जित त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख तें भयबंद। तो आगे की पंक्ति शायद लोग नहीं समझ पाते। सुख तो चाहते हैं और दुख से भयभीत है, लेकिन आगे की पंक्ति समझ जाए तो सुख ही सुख रहे। कौन सी? तातें दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणा धार। यानी गुरु की जो सीख है वो कैसी सीख है? वो करुणा दया से भर के जो सीख दे रहे हैं वो कैसी है? दुख को दूर करने वाली है और सुख देने वाली।
लोग सीख मानना नहीं चाहते, सिखाना सब चाहते हैं, सीखना कोई नहीं चाहते। अपनी बात सब मनवाना चाहते हैं और किसी की मानना चाहते ही नहीं है, और थोड़ा बहुत मानते भी हैं पर कहते भी ये हमसे नहीं होता। इसका सीधा अर्थ है कि करुणा और दया से भरे हैं गुरु, उनकी गहराई नहीं समझते। जैसे ही हम उनकी गहराई समझते हैं और अंदर से सुख आए बगैर रहता नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में एक माँ थी और उसका बेटा छोटा सा, तो पालने में झूला में वह झुला करके छोड़ गई और कहाँ गई, पानी भर गई। पहले पानी घर से नहीं भरते थे, बाहर जाना पड़ता था, कुएं आने के लिए। तो घर में एक नेवला का पालन किए थे, पोसा हुआ था, तो एक रस्सी से बंधा हुआ था। तो संयोग रहा कि जब माँ पानी भर के आई, दूर देखा कि नेवला जो है दरवाजे पर आ गया है और रस्सी उसकी टूटी है और मुंह में खून लगा है। तुरंत कुछ समझी नहीं, जानी नहीं, गहराई से अनुभव नहीं किया, तुरंत ऐसा लगा कि ये तो रस्सी से टूट, अपने आप को उसने तोड़ लिया, छुड़ा लिया और हमारे बेटे को उसने खा लिया है, तभी तो मुंह में क्या है, खून लगा। और कुछ नहीं देखा और भरा हुआ घड़ा जो था सीधा उस पर पटक दिया, तिलमिला के वो मर गया। अंदर गई तो देखा उसका बच्चा तो खिलखिला रहा था, बाजू में सर मरा डाला था। उससे झगड़ा करते करते बच्चे को बचाते बचाते उसके मुंह में खून आ गया था। किसके? नेवला के। तो वो श्यावासी चाह रहा था कि आज मैंने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया। देखो, और वो गेट पर खड़ा था, बड़े इंतजार में कि प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, और मिल गया क्या? मृत्यु। ऐसे ही जीवन में जो चीज़ हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कोई चीज़ गहराई से हम सोचते नहीं, शायद इसलिए नहीं सोचते हैं कि जब किसी के यहाँ कोई का मरण होता ना तो लोग खूब रोते हैं, चीत्कार निकलती है या अर्थी निकलती है तो लोग घबराते हैं और आंसू गिरते जाते हैं। पिता मरा है तो चारों बेटे, दो बेटे जो भी है कंधा दे रहे हैं, खिसक रहे हैं, पत्नी भी रो रही, बच्चे बेटियां सब, वो दृश्य अंदर तक भिगो देता है। घर में ही कोई ऐसा हो जाए तो 6.5 महीने तक दिमाग में रहता, लेकिन धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो जीवन जीने का गहरा अर्थ बताती हैं वो दृश्य। ऐसे हम दृश्य भी नहीं बार बार याद करते जिससे हमें जीवन का सदुपयोग हो, बस हम जल्दी भूलना चाहते हैं उसको। क्यों भूलना चाहते हैं? क्योंकि उससे तो टेंशन बढ़ता है। हमें तो सुख सुविधाएं, भोग और संसार की अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी महल, अच्छी ये सब अच्छे लगते हैं तो इनमें ही रच पच जाता है, इनको ही नाती पोता इन सब में लगे रहते हैं। अब वो दृश्य याद करो तो लगता है कि यार ये तो बहुत कठिन, सब छोड़ के जाना है। तो सही चीज तरफ व्यक्ति का दिमाग जाता नहीं। यदि उस माँ का सही चीज तरफ दिमाग जाता, क्या एक बात सोचे तो किसके मुंह में खून क्यों लगा है? अंदर जाके देखती तो उस नेवले को तो बेटी जैसा दुलार करती हो, लेकिन तब बाद में पछताने से क्या, वो तो मर ही गया। ऐसे ही ये श्वासें तो दुर्लभ जीवन की चली नहीं, जब मृत्यु आई उस समय लगा कि आग घबराहट हो रही, जीवन ऐसे ही निकालती है। तुम्हें तो 1000 चेतावनी दी गई, माँ की कुख में आए, जब भी बहुत घबराहट हुई तो लगा एक बार वहाँ से निकल जाए।
जैसे ही कूप से निकले रोए, सारे संसार के लोग हंसते रहे। तो बालपने में ज्ञान में लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध में तक सम बूढ़ापनो। आप कहोगे भैया ये सब बात हमें पता है, हम करें क्या? इसका सार यही है, वही चीज सोचना जो अपने काम की, वही चीज सुनना जो अपने काम की, वही चीज देखना जो अपने काम की, वहीं खड़े होना जो अपने काम की। ये तो बहुत कठिन तपस्या है। क्यों कठिन तपस्या है? इसलिए है कि मन वो बिल्कुल नहीं सोचता जो काम का है, वही सोचता है जो काम का नहीं है। वही चीज देखने का मन करता है जो काम का नहीं है। वो जो काम की चीज है उसमें तो घबराहट होती, कहीं शरीर की गंदगी दिखाने लगे कोई, और कोई सुंदर सा व्यक्ति आ जाए तो लोगों को लगता है कि तो अच्छा। कानों में यदि कोई आपकी सच्चाई कहे कि तुम भैया बहुत पापी हो, अरे पापी हैं हम तो इतना धर्म करते हैं। कोई नहीं कहता था अभी आए हो तो 10 चीटियों पे पैर रख के आए, कितने दिन पुराने कपड़ा पहन के आ गए, मंदिर में आए, पापी हो। अरे कैसे पापी है? कान सही चीज ही सुनना चाहते, कान तो ये सुनना चाहते अरे आप तो बहुत परमात्मा हो। उन लोगों के साथ अपन खड़े नहीं होना चाहते जो याद कराए कि यार आज से 2-4 साल 5 साल पहले तुम्हारे घर में कोई खत्म हुए थे, दादा खत्म हुए थे, ये तुम्हारे रिश्तेदार खत्म हुए थे, 8 साल पहले तुम्हारा बेटा खत्म बहुत हुए, 15 साल पहले जो पड़ोसी बहने खत्म हुए। अरे वो याद नहीं करो यार, जब और याद करा दे नाती बहुत अच्छा। सही चीज बिल्कुल नहीं जानना चाहते, और जब मरण होता है तब घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें। लेकिन कल ही आया था उसमें कि अच्छा कुल मिलना, अच्छी बुद्धि मिलना, अच्छी संपदा मिलना, सब कुछ मिलना बहुत आसान है, लेकिन वह व्यर्थ है यदि विवेक है। ऐसे यहाँ इस दिनवाणी में बताया गया है कि मुझे संभाल कर रखिए, नहीं तो मैं फट जाऊंगी और मेरी सभ्यता टुकड़ों में बढ़ जाएगी। चिन्हवाणी को ऐसा उठाया और ऐसा ऐसा जल्दी से रख दिया, चले गए। ऐसा कितनी अभिनय हुई कि आपको आप कैसे धुला के स्नान कर देगा, हमें कैसे मान आ जाएगा कि अरे हमें अलग से तो अलग से कैसे करते, ऐसा हाथ करो, ऐसा आहार देख रहे तुम नहीं ऐसा करो, हम ऐसे करो, तुम तुरंत कुछ कहते हैं, हम तो कुछ कह नहीं पाए। लेकिन दिनवाणी क्या होता है कि हम बहुत अच्छा व्यवहार चाहते तो हैं लेकिन करते नहीं। हम चाहते हैं सुखी हो जाएं, लेकिन सुख जैसे काम ही नहीं करते। सुखी होने के लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, वो दया से करना पड़ेगा। दया धर्म का, यदि दया से भरे हो तो फिर अपने आप पे दया करो। निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, नरक में कितना कष्ट होगा, त्रियंच में कितना कष्ट होगा। अपन ये सब बैल पशु होके आए थे ठंड में कितनी बार, तो अपने आप के ऊपर दया करेंगे कि मुझे ऐसा कोई काम करना ही नहीं जिससे कि हमें कोई संसार में भटकना। अपने आप पे हम दया करते ही नहीं। आज हम अपने पारिवारिक एक विषय पर बात कर रहे थे, उसमें हम ये कह रहे थे कि सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, अपनी गलती कहाँ है इस बात की तलाश करना। जब हम बहुत गहराई से किसी चीज को सोचें, किसी ने किसी से अशब्द बोले नहीं है, हमारा कर्म का उदय कैसे बना, हमने किन कर्म के द्वारा ही हमें माध्यम बना। वो जैसे सीता के कर्म का उदय था माध्यम कोई, चाहे कैकेयी बनी चाहे मंथरा बनी, कर्म का उदय किसका था?
अब आपको लग रहा होगा भैया जी प्रवचन की बात है, बहुत हो गई, 15 मिनट से सुन रहे, हमें अपना सब पता है। पता तो है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ तो धर्म कब चला जाता अपन को पता ही नहीं चलता। आज हम लगभग 2 बजे से लेकर के 7:10 तक एक मैटर पर रहे, लेकिन आखिरी के 5 मिनट में सार की बात थी। मतलब कितने 3 और 2 5 घंटे 10 मिनट में वो सार की बात नहीं आई, आखिरी के 5 मिनट में सार की बात आई। कौन सी? अपनी गलती कहाँ है ये हमें देखना। और अपनी गलती कब मालूम चलती? हम बार बार पूछ रहे थे सामने वालों से, हम अपने आप से ही पूछ रहे थे, आपसे ही पूछ रहे थे, अपनी गलती कब मालूम चलती? अपनी गलती तब अपन याद करते हैं, मालूम होती है जब हम दया से भरे हों, करुणा से भरे हों, भक्ति से भरे हों, धर्म जानते हों, अपना मन कोमल हो, अपने अंदर मृदुता हो, तब अपनी गलती दिखती है। जैसे कोई की अर्थी निकल जाए, किसी परिचित व्यक्ति की अर्थी निकल जाए तो सब रोते हुए देखें और अपना अरे यार अभी शाम को तो मिली थी, यार रात में खत्म हो गया, घर में कितने उलझ झगड़ के आए हुए लौट के, यार अपनी गलती है रे, अपन बाबू से दिखे ना दिया, सब भाग्यशाली है, मतलब कोई के बाबू खत्म हो गया उधार तो पापा के यार पापा गलती कब मालूम, कोमलता से अपना मन भर गया तब मालूम चली ना। कोई की अंत्येष्टि से लौट के आवे, अपने आप आदमी को व्यवहार बदल जाए, थोड़ा बहुत 1 घंटा में बदल। या कोई को बहुत ही बीमार असक्त देखे आवे, कोई के मरणासन है, सवेरे तक मुश्किल है चले, तो घरे आके अच्छे से बोला लगाता है एक दूसरे से, क्योंकि हृदय भूमि क्या हो गई? कोमल हो गई। जैसे कोमल हृदय भूमि भाई, फिर अपनी गलती मालूम होती है, फिर अपन को क्या होता है? गलती। और हृदय, इसलिए दया धर्म का, दया अपने अंदर निरंतर क्या होना चाहिए? दया जब करुणा होती ना अपने अंदर, तो अपने आप पे अपन दया करते हैं। और फिर देखो जीवन में सुख, सुख तो इतना ऐसा झरना आपके अंदर बहेगा कि अरे इतने सुखी हम थे, हमें पता ही नहीं था। जब आप कठोर होते हैं तो दुखी होते हैं, और कोमल होते हैं तो सुखी होते हैं। अपन को कोई चीज देखना, जो अंत से उदाहरण के रूप में हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो ये अपन को जिनवाणी माँ अपन एक दिमाग में लगाएं, सोचें कि मान लो एक अपन एक द्रव्य रूप में भी इसको देखें कि जिसने भी इसके लिए कवर किया होगा, कितनी अच्छी भावनाएं रही होंगी, कोई फटी हुई कुछ ऐसी जिनवाणी घर ले गया होगा, कहीं से कवर लाए होंगे, यहीं किसी ने किया होगा, कितनी संभाल के साथ इसके लिए लाए होंगे, किसी का कितना संघर्ष जुड़ा हुआ है इस जिनवाणी में, आपको पता है। यदि वो मालूम हो जाए ना तो इसके प्रति हृदय से सम्मान आएगा। हर चीज़ जिनवाणी ने, हर चीज़ यही जो मालूम बना है, कैसे कपड़ा खरीदा गया होगा, इसमें कैसे गोद लगी होगी, कितनी भावनाओं से गोद लगी होगी, कैसे स्वास्थ्य बनाया होगा, एक एक मिनट कितनी सूझ दिमाग लगाया होगा, कितनी भक्ति से। तो इसमें अपन का क्या आएगा? आदर और अपनत्व का भाव। आप देखना, होटल का भोजन एक दिन अच्छा लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, हफ्ते भर लग सकता है, महीना भर लग सकता है, लेकिन 365 तो नहीं लगता, क्योंकि उसमें भावनाएँ नहीं, अपनत्व नहीं होता, स्नेह नहीं होता, रस नहीं होता। ऐसे ही जीवन में धर्म है और दया है तो उसमें अपन को अपनत्व लगेगा, आनंद आएगा, सुख आएगा। धर्मात्मा व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, और सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा। धर्मात्मा व्यक्ति को कभी आगे आने वाले समय वृद्धावस्था तो छोड़ दें, क्योंकि वृद्धावस्था में कई बार ज़्यादा बीमारियां कोई बढ़ जाती तो नींद की गोली देना पड़ती, अधिकांशतः नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ती। धर्मात्मा व्यक्ति को कोई नशा नहीं चाहिए पड़ता, धर्मात्मा व्यक्ति कभी गुटखा नहीं खाएगा, धर्मात्मा व्यक्ति कभी, क्यों? क्योंकि वो इतना अपने आप में सेल्फ है, सेल्फ है मतलब स्वावलंबी है। देखो बड़ी बीमारियों में नींद की गोली का हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि अब मान लो चला कि रात ही नहीं निकल रही, 4 दिन नहीं निकल रहे, हमारे ऐसे में दिमाग नहीं पड़ जाए, और उसके लिए कहा जाता है। लेकिन अधिकांशतः जो विशुद्धि बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, आराधना बढ़ती है, तो सहजता ही में व्यक्ति के लिए वो क्रियाएं, लेकिन एक सारी दुनिया को नहीं समझा सकती। किसी को समझाना इतना कठिन है। अभी हमसे कोई कह रहा था, अरे आप वो भैया ही तो, आप कभी जाके भैया तो वो नहीं होता धर्म करते नहीं करते। आप
स्वाभाविक है, अपना तो से कोई कह देता आदमी। लेकिन जब जीव कोई भी हो, अच्छा आदिनाथ भगवान के नाती थे कौन? मारीच। कहाँ समझा पाए? क्यों नहीं समझा पाए? हालांकि वो इस योग्यता वाले थे, लेकिन उनको समझना एक बड़े समय बाद, जब उनकी हृदय भूमि कोमल हुई तभी तो होगा ना। ऐसे ही आपके घर परिवार में कोई धर्म नहीं करता, इसका अर्थ नहीं कि वो धर्मात्मा नहीं है। उसका जैसे ही कुछ संयोग और परिस्थितियां बनेंगी तो आपसे पहले मोक्ष चलो जाएगा, आज से पहले मोक्ष जा सकता है वो, अपन का यही रहेगा है तो वो पहले मोक्ष चला है। इसलिए यहाँ समझाने की बात ये रहती है क्या कि अपने जीवन में यदि सुख नहीं है तो इसका एक ही कारण है, अपने अंदर अपने दया, करुणा दया से। ऐसे कई बार आँख झलझला आया, ऐसा लगे कि यार वास्तव में आज कितनी अर्थियाँ उठाई हैं, कितने लोगों की अंत्येष्टियों में गए, कितने लोगों के लिए अस्पताल देखने गए और सवेरे ही खत्म हो गए, कितने लोग अपन कभी गिने शांत दिमाग से सोचें कितने लोग। एक दिन हम बैठे थे और हमने देखा कि 157 लोगों का हमने मरण सामने देखा। सामने वाला ऐसे सामने नहीं, मतलब 157 लोग एकदम परिचित थे और चले गए, एकदम परिचित। इसमें एक आपकी दादी भी है, आपकी मम्मी, एक और एक दादा गुरहा जी सामने। तो ऐसे हम गिनते हैं कि जिनसे थोड़े परिचित थे और अपने परिचित थे 157 थे। कभी अपन भी एक वो दादी थी यहाँ पे आप लोगों के परिवार में, अपन बात बे याद करो ना तो फिर क्या होता है। आप उनको भी परिचित थे लेकिन बोलना एक आधी दो बार हुआ तो अपन याद करो तो अपने आप अपने अंदर वैराग्य भी आता, वैराग्य भी आता। और जब वैराग्य आता है तब आदमी क्या होता है, दया भाव आती। वैराग्य नहीं आए ना तो दया भाव नहीं आते। क्यों नहीं आते? फिर तो जैसे दो चिटाई हैं, एक हिस्सा में अपने हैं, एक तुम्हारे, ठीक है ना। तो वैराग्य नहीं है तो क्या होगा, हमारे साथी हम ले और तुम्हारे साथी तुम ले में क्या बड़ी बात। और जब तुम्हारी कोई चिटाई न दे तो अन्याय देखे जब अन्याय कर रहे, और फिर उसके बाद अपने लिए क्या दिमाग में आ जाए, कोई वैराग्य की बात कहे कि यार भरत और बाहुबली, जब बाहुबली भगवान वहाँ खड़े थे और वहाँ विज्ञान नहीं हो रहा था तो अपना मुकुट रखा किनके चरणों में, बाहुबली भगवान के चरणों में, तो कहा कि भाई द्या वसुधा कहा होगी ना। निरंतर अपन ऐसे वैराग्य के निरंतर समाचार सुनते हैं, परिवारों में भी सुनते हैं। भी रात में लड़ाई हुई, मालूम चलो अटैक आया और भाई तो अस्पताल में भर्ती रहे और खत्म हो गया। काय पर लड़ाई होती है, ये पेट्रोल पंप खुलने तो वह जगह दूसरे के नाम होती है, दस्तखत नहीं कर रहे थे। ये बात 6 महीना से चल रहा तो चला तो टेंशन बढ़ो कि यार उनकी तो ब्लड प्रेशर हाई भाव और ऐसी है। अभी कोई हमसे कह रहा था कहीं बाहर खूब बड़ी फर्म है, 58 साल होना तो सुसाइड की बात जब सुनते हैं ना तो लगता है पैसा कोई काम का नहीं जिसके पीछे आदमी सोचते हैं। कि झूठी प्रतिष्ठा में भी आदमी बहुत सारा समय खो देता है। तो ये 4 पेट्रोल पंप हैं, 11 गाड़ियाँ चल रही हैं, 3 मकान हैं, 2 दाल मिले, ना जाने का ये सब पगली आई है। वो घर है भीतरे जाके तो देखो कि शांति से 2 रोटी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, कि लोन नहीं भर पा रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग संपन्न नहीं रहते, अच्छे नहीं रहते, सुखी नहीं रहते, लेकिन अपन को ये भी देखना चाहिए कि क्या हृदय से उनको जीवन सार्थक हो रहा है का। यदि सार्थक नहीं हो रहा है तो मान के चलना कि उनको बुरा नहीं कहना, उनका तीव्र कर्म का उदय है, इसलिए सही बात वो 4 समझा दें कि भैया पंडित जी अभी फटो कुर्ता पहने आओ तुम और ऐसे ही रहो 200-500 रुपया दिन की कम काम करो, कोई न सुने आपकी अच्छी इज्जत से आओ, अच्छी नौकरी कर पैसे सब सुने। हमें सुनाओ ने खोल के लाज आएगा, बताओ अनादिकाल से सुनी हो तो भाई कौन प्रतिष्ठा की बात कर रहा है, क्या बताओ। पुण्य कर्म का उदय आज तुम्हारी शरण में बैठे रहो और पाप कर्म का उदय आओ तो सगे पिताजी ने मोड़ी के लाए भीतर नहीं आंदा हो तो अंजना की। और इस झूठी प्रतिष्ठा में आदमी क्या करता है, हम भी उसमें शामिल हैं, बहुत सारा समय खो देते। लेकिन जब आखिरी में मालूम चलता है कि अपने बेइयाँ जो बाहरी दिखावे से दूर है, अपने बेइयाँ
एक अच्छा जोक है लेकिन अच्छा है कि जमाई राजा कहाँ गए, ससुराल गए। पहले के समय में गाड़ी नहीं चलती थी तो घोड़ा से जाना होता था, बीच में बहुत कीचड़ पड़ता था, तो घोड़ा की व्यवस्था ऐसी की गई कि कीचड़ पार करके हो जाए तो चला। अब जैसे ही होता पहुँचे तो यार जमाई राजा आ गए, जमाई राजा आ गए, और बस वहाँ जैसे ही इनने सही बात कह दी, भैया हम कैसे आ पाओगे, तो घोड़ा लगा ले आओ। तो सब ने जमाई राजा को बाजू में बैठा दी, घोड़ा क्या होगा थोड़े लगे, यार घोड़ा तो बहुत है, तो ही को मिठाई खिलाई जा रही था। कहने का तात्पर्य भाव ये है कि शरीर, पुण्य, इन सब चीज़ों से तो लोग क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं। हम तो बहुत सारी बिटिया लोगों से कह देते हो, लड़के लोगों से कह देते हैं, यदि तुम्हारा रूप रंग से कोई प्रभावित हो रहा है वो तुमसे प्रभावित नहीं हो रहा। कोई लड़के से प्रभावित, तुम्हारी बुद्धि से कोई प्रभावित हो रहा है तो एक नस थोड़ी सी पत्थर यहाँ लग जाए ना, डैमेज हो जाए, और फिर बाद में तुम पागल हो जाओ, फिर तुम्हारे संग कोई खड़े रहे, कोई नहीं। कि सब पाप पुण्य के खेल में संसार अपने संगे है। और सही प्रेम करने वाला कौन होता है? सही प्रेम करने वाला आपकी आत्मा से प्रेम करे। और आप अपनी आत्मा से कौन प्रेम करते हैं? आत्मा से वही प्रेम करते हैं जो वास्तव में बहुत गहरे धर्मात्मा होते हैं। कितने ही अपने हैं, और जब ये खत्म होगा सांप बन के आ जाएंगे यदि घर में, तो चार लोगों से पकड़वा के तय मारी गुने, लेकिन यहाँ सुनेंगे कि सोफा पर बैठो रहते। और वे बप्पा हो क्योंकि तो बप्पा ही भी हो तो भाई आ भैया, लेकिन और नहीं तो सोफा ले आए थे भी, और नहीं घर बनवा तो बस इतना ही कहेंगे मारी गुन। बहुत गहरी बात कर रहे, धर्म बहुत गहरा है साहब। इसलिए हमारे को क्या सोचना चाहिए कि जब तक हम अपने जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें पूरी ऐसी कोशिश कर लेना चाहिए कि हम क्या करें, दया करें। अपन अपने आप पे दया करेंगे तो सब पे दया होगी। पर आप देखा अपन चीटा चिटिया पे भी दया करें, आप सब लोगों पे दया करेंगे। जब दया में सब प्रेम बरसता, अमृत बरसता है कि आदमी सोचता है एक बार देख तो ले। आज ऐसे जब किसी को देख लेते हैं ना तो आदमी को तृप्ति मिल जाती कि नजर उठा के देख ले, क्योंकि उनकी देखने में भी इतनी करुणा, इतनी दया, इतनी अपनत्व, इतना वो तेज होता है। तो उससे आदमी की ऐसे ही आप अपने लिए इतना विशुद्ध होना चाहिए कि कोई देख ले आपका व्यक्तित्व ऐसा, भैया उन्होंने देखा ही नहीं। हो सकता है किसी दूसरे काम में हो तो उनकी गलती नहीं, अहंकार नहीं करना, बल्कि उनके लिए हो सकता है कि नीचे देखते कि तो बहुत सारे लोगों से तुम्हारी बुराई हो गई, गाड़ी चला रहा है तो भैया हिसाब से देख, तुम तो बाजू में कोई रहे, आप कितने सही रहे, हम तुम्हें देखें तो हमारी वो सगा हो जैसा चले जाए ऊपर तनक सी छोड़। हाँ आज चला कर, हाँ बिल्कुल आपको बता, बहुत अभी यहाँ से निकलेंगे ना बहुत सारे लोग, अरे कई बार तो ऐसा होता है बुला ले तो देख, बुराई नहीं है भैया। क्या होता है कि अपन को चार जगह देखो ना, लेकिन अपना आए तो ज्यादा हो जाता। तो चार जनों से अपन बोल गया और देख लो और एक को नहीं बोल पाया तो बस एक के दिमाग में किसी बहुत हो रहा है। तीन को सम्मान होगा उनकी कोई नहीं, लेकिन एक का आप शादी ब्याह में देखना 150 रिश्तेदार आए थे, 149 को सब अच्छा होगा, जो एक रहेगा ना उसने ऐसा मचाया 149 का खेल कर। ऐसा ही संसार में है। इसलिए संसार से अपन को क्या करना चाहिए, डरना चाहिए कि भैया हम तो जो है अपने जीवन में कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में समय लगाएं। और तुम्हारे पास भी यदि तुम्हारी शादी में भी जे हैं तो 10 मिनट को जे हैं, और 10 मिनट में से औपचारिकता को जे हैं, इसे जे हैं कि मिल लो सबसे, उसके बाद पकड़ ले आएंगे तुम्हारे संगे न रहे काय न रहे हैं, कहते तुम तो हंसो, तुम्हें तो ज्ञान नहीं और हम हंस हंस के बांध हैं और फिर रो रो के हो। बोलो महावीर भगवान। हाँ अनेक संस्मरण है इनके महत्सागर, आइए अरे सुनो तो 10 मिनट तो आपका समय पूरा हो जाएगा। वही समय हो गया तो हमने ज़्यादा समय ले लिया। नहीं 10 मिनट, और हम सोच रहे थे ये लोग बैठे ना हो, और ये भी सोच रहे थे हो सकता है आज आप नहीं भी हो। आज हम अपने जीवन की कहानी सुनाए 5 मिनट कि हम जो बिना सोचे समझे कैसे होते। तो मतलब इसमें आपको सोचना, आप दिनवाणी के सामने
क्या हुआ, हमसे बड़ा जो था एक भाई वो शांत हो गया था, और हमारी माँ बहुत बड़े घर की थी, और हमारे पापा सर्विस करते थे। तो उस समय शादी कर दी हमारे नाना जी, और संयोग ऐसा बना कि उस समय 100-150 रुपये मिलते थे पापा को, कम मिलते थे सर्विस, उनने सर्विस छोड़ दी और मम्मी दुनिया की कुछ जानती नहीं थी। एक गांव में रहना पड़ा मम्मी को, कितने साल, 18 साल एक गांव में, गोबर फेंकना पड़ा, जितनी मजदूरी जैसे सब करना पड़ी मम्मी को। ऐसे में हम सब भाई बहनों का जन्म हुआ, भाई बहनों का जन्म हुआ और कोई खत्म हो जाए ना बेटा, तो एक ऐसा उम्मीद रहता है कि जो मोड़ा हमारी ज़िंदगी पार, मतलब ऐसा। उसी समय पढ़ाई हो गई तो मम्मी की सर्विस लग गई, 18 साल बाद सर्विस लगी। उस सर्विस और पारिवारिक जिम्मेदारियों उलझनों के बीच में बचपन से लगता था कि यार संसार है क्या, बड़े बड़े लोगों से रिश्तेदारी थी, एक तो खुरई में रिश्तेदारी, अब बड़े लोगों की रिश्तेदारी अपन संपन्न हो नहीं, और रिश्तेदारी सबसे निभाना है, आप लोग जानते। तो उस समय ऐसा चलता था जीवन में, क्या सुख है क्या अंदर, और सहयोग ऐसा बना कि जब बुद्धि तीक्ष्ण हो गई ना, बुद्धि तीक्ष्ण 95 से, तो 95 से जब बुद्धि तीक्ष्ण हुई तो क्या हुआ कि फिर हमारे अंदर दुख कष्ट आए ना, तो कष्ट में क्या हो जाता व्यक्ति, बुंदेलखंड में कवि हो जाता, आपको होता है कवि, जो कष्ट में रहता ना आदमी तो कवि, तो हम कवि हो गए, आपको होता है। 12th पढ़ते थे तो खूब कविताएं लिखी, अब कविताएं लिखी तो कविताएं जब लिखने लगी और लोग बहुत तारीफ करने लगे। पहली हमारी कविता है 8वीं 11वीं कि शायद साथियों कोई शमशान तक सोचते हैं हम, पर साथी नहीं कोई, सिर्फ साथी समझते हैं। स्वार्थ के तराजू पर धन प्रेम का तौल चमाचम, भौतिक दुनिया में भटक गए इस बात का है गम। जिस शरीर को सत्य समारते हैं हम, वही किसी रोग के गटर में सड़कर निकाल देगा दम, और चिता पर रख आग लगा देगा वही बेटा कहते हैं, जिसे बेटा कहते हैं हम। शायद ये उस समय के आज से 30 साल पहले का चलता था, जब आदमी देखता रहा धीरे धीरे बढ़ता रहा, सहयोग बना के माता जी प्रशांतमती माता जी मिल गई, तो उनके यहाँ हम 3 साल पढ़े। अब शरीर और आत्मा में क्या था, बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा था, पटेगा। सन 2000 में हमने पर्यवेक्षण कहाँ किए, बीना में, आज से 20 साल पहले, नाभिनंदन मंदिर में। बोल के तो जानते ही थे, लेकिन धर्म खूब जान रहे, और चर्या में उतर नहीं रहा, तो कितना संघर्ष होता है आप बताओ। यदि अंतरात्मा जागृत है तो जब अंदर से लगा यार मार्ग क्या है, मार्ग क्या है, और 3 साल और हमने मेहनत की, राजैसी के पास गए कि चर्या में उतर नहीं रहा और धर्म जान रहे, बहुत कठिन है। कोई कह रहे बहुत भगवान और अपन जान लगे कचूरी। आचार्य के पास पहुँचे, जैसा हमारा हमें ले गए थे, आचार्य से हमने सीधा कह दिया, हमने कहा आचार्य भक्ति और मन तो खूब है का मोक्ष मार्ग पर पड़े, लेकिन हमारा घोड़ा ठीक नहीं। हमने पूरी बता दिया आचार्य को कि सन दूरदर्शन पर भी आ चुकी, वहीं 3 पुस्तकें भी निकल गई, सन 2002 की बात है, और ये भी कर लिया वो भी कर लिया, वो सब चीज़ें बता दी। तो आचार्य ने कहा, आचार्य ने पहले माँ पुस्तक में लाएंगे आप लोगों के लिए। अब आचार्य कहने लगे हाँ घोड़ा ठीक तो नहीं है आपका। अब सब लोग सोच रहे हैं, वीर सारा महाराज जी वगैरह जैसे सब लोग पीछे देख रहे हैं कि आज तो इनका व्रत हो जाएगा, क्योंकि श्रीफल ली और हम आचार्य से क्या कह रहे हैं, घोड़ा ठीक नहीं है, आपके चरणों में श्रीफल अर्पण वर्क करने आए। तो ऐसा महाराज जी कहते हैं कि 2 साल का व्रत, तो हमने 2 साल का व्रत ले लिया। अब पूरे में क्या मल्ला हो गया, तो सत्यप्रिय जी ने व्रत ले लिया। ये ज़्यादा जल्दी वो चीज़ होगा, और जैसे ही अब बाहर आए हमने सबसे कह दिया कि हमने तो 2 साल का लिया। अब क्या होगा, मतलब संक्षेप में बता रहा है धर्म का उतार चढ़ाव। 2002 में डॉक्टरेट PhD कर रहे थे, 3 साल में PhD, इस दौरान भी दुकान खोली, मुफ्त के काम। अब हमें लगा कि यार यदि गृहस्थ जीवन में जाना तो कुछ करना पड़ेगा, और यदि मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो अभी डिसीजन लेना। तो वैसे कुछ हमें पता है गृहस्थ जीवन में यदि कमाई नहीं है तो 2 पौड़ी के नहीं है, कितना ज्ञान रहा है बुंदेलखंडी में ऐसा कहें। और यदि गृहस्थ जीवन में जाना है तो आपके लिए कमाई होना चाहिए। पहली बार हमने यहाँ व्यू डाला, कहाँ गुरुकुल में, राजेश जी हमारे अच्छी मित्र थे, तो उन्होंने हमें यहाँ पर हाँ, तो यहाँ हमने जैसे यहाँ आए और हमारे जीवन में क्या आया, परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया कि गृहस्थ जीवन में जाना है, लेकिन गृहस्थ जीवन में जाना तो और तपस्या शुरू हो गई, क्योंकि होते तो ऐसा नहीं हो कि नहीं उगल तो बने न निगल तो बने, क्योंकि गृहस्थ जीवन बहुत कठिन तपस्या है। संसार में अकेले रहे वो बहुत आसान है, लेकिन गृहस्थ जीवन में नए जीव के साथ ट्रिपल जिम्मेदारियां रहती हैं। आपको बताएं, अपने पक्ष को देखना, उनके पक्ष को देखना,
और सामने वाले को, क्योंकि पूर्व जन्म का या तो शत्रु होता है या मित्र होता है, वो जो होता है, तो इस बीच में जो संघर्ष चलता है वो, उसमें क्या प्राथमिकता हमने दे दी, जो धर्मात्मा होगा उस तरफ हम सोच, ठीक है ना। एक धर्मात्मा भी मिला, लेकिन वो कट्टर मुमुक्षु, बहुत गहरी बात बता रहा है, लेकिन हमने कहा इससे तो हमारा जीवन चल सकता है, क्योंकि लौकिक व्यक्ति जो होते हैं उनसे जीवन कभी नहीं चलता। आपको बहुत गहरी बात बता रहे हैं, आपको फिल्म देखने का शौकीन व्यक्ति से कभी नहीं चलेगी आपको, और मुमुक्षु दिन भर स्वाध्याय कर रहा उसे चल जाए, क्योंकि वो तो कभी ना कभी मंजिल पर पहुंच जाएगा, ये नहीं पहुंच सकता फिल्म देखने वाले, क्योंकि वहां तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ अर्थ नहीं निकलना, यहाँ तो अनंत संसार है, दो में से। फिर उसके बाद हमारे जीवन में क्या हो गया, सुकून आ गया। कब से आया, जब गृहस्थ जीवन का निर्णय लिया, और 2011 में जब हमें यथायोग क्या मिल गया, जीवन साथी मिल गया। अब आज की डेट में सिर्फ एक चीज हमारे अंदर, मतलब एक हमारे अंदर जो कहना चाहिए कि कमजोरी है, वो ये है कि जब संलेखना की बात आती है, समाधि की बात आती है, जीवन के कल्याण की बात आती है, जब 3 बाधाएं होती। पहली बाधा जो होती है आदमी का ध्यान, हमें ध्यान नहीं लगता। आप लोगों का लग जाता हो तो पता नहीं है, 1-1, 2-2 घंटे तक बिल्कुल आत्मचिंतन गहरी वो नहीं उतर पाती, बोलना ध्यान। और दूसरा क्या होता, स्वाध्याय। आज क्षमा करिए, ये स्वाध्याय तो ठीक है, ऐसा स्वाध्याय जो आचार्य की फोटो देखना, कोई स्वाध्याय करते हुए आप कभी देखोगे तो आंसू आ जाएंगे, तो कोई ऐसा मत करके उस शब्द पे एक आध फोटो देखना ऐसी आती है कई बार, ऐसा कर, तो जो आत्मा कह रहा है तो वो अंदर उतर रही है, वैसा स्वाध्याय। और तीसरा जो है उपवास। ये 3 चीजें अब हमारे मतलब अगली सीढ़ी, और ये मतलब आपसे हम इसलिए कह रहे हैं बात कि 3 चीजें यदि हमारे अंदर, आपके अंदर आ जाए ना, तो आपकी जिंदगी के सारे कष्ट खत्म हो जाए। पहला ध्यान हो जाए, ध्यान मतलब एकाग्रता, यानी जो भी कर, जैसे आपकी हम एकाग्रता को प्रणाम करते हुए, बहुत गजब का आपका एकाग्रता, कि यार जो आप पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ग्रंथ है तो आप देखना कि भले वो भी 1 साल में होगा, लेकिन निरंतरता बनी है, कोशिश करते हो कि हफ्ते में 4 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, अगले पृष्ठ से ही वो शुरू होगा, वैसे ही गाथा पढ़ी जाएगी। ऐसे नहीं कि अब जो छोड़ दो, अब 4-5 पेज छोड़ दो, अब तो देख रहे तो दो, वो तो इसका सार बता दे रहे, फिर आखिरी का पढ़ दो, फिर आगे का पढ़, नहीं, पढ़ना तो है। ये निरंतरता जो है ये बहुत कठिन है, ध्यान होना बहुत कठिन। जितने लोग बाहर फैल है ना, एक ने पहला थोड़ी ज़्यादा काम करी, अब जारी चल रही तो दूसरा फैला लाओ, दूसरा, अब ये एक काम तो करो, ढंग से करो ताकि तुमसे काम हो। ऐसा ही धर्म में भी एक काम करो, मतलब ध्यान करो। क्या करो, ध्यान मतलब एकाग्रता का। और फिर स्वाध्याय, उसका तो है स्वाध्याय का आप तो मेरी भावना पढ़ो, लेकिन इतने डूब के पढ़ो, इतने डूब के पढ़ो कि तुम्हारे पूरे दिन के क्या हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए, इतने डूब के पढ़ो, ऐसा स्वाध्याय। और आखिरी उपवास। उपवास, भूखे रहना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, और भूखे रह के फिर रमुकार मंत्र की जाप हो जाए, तो सच्ची बात बता रहा है, अपने 40 साल का अनुभव, तो वो बहुत कठिन है। पेट भरो है तो अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब भूख लगी है तब उसके बाद भी तो क्या अच्छे से एक बार दर्शन नहीं कर पा रहे हो। ऐसे संलेखना वाले को जब व्यक्ति हम कुछ चीज़ सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि उसकी परिस्थिति तो देखो पहले, उसमें घबराहट तो दूर है, उसको अपन तो अपनी लगाए हैं कि मृत्यु महोत्सव भारी, और सामने वाला मृत्यु महोत्सव कर रहा है, उसके पहले